ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज बहुत ही सुंदर कबीर वाणी। राम का नाम परमात्मा स्वरूप नहीं। देखिए, आज कबीर वाणी के माध्यम से जानना चाहते हैं कि राम का नाम परमात्मा स्वरूप नहीं तो क्यों। तो कबीर वाणी बहुत ही सुंदर, ये क्या संदेश दे रही है, इसको हम मन से श्रवण करें और जानें। जब मन प्रभु में लगता है तो प्रभु की कृपा तभी मिलती है। तो आइए श्रवण करते हैं। साहिब सब का बाप है, साहिब सब का बाप है, बेटा किसी का ना, बेटा होकर उतरा सो तो साहिब नाही कबीरा, सो तो साहिब नाय। साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नाही, बेटा होकर उतरा सो तो साहिब नाही। मालिक सबका पिता है, साहिब सबका बाप है। तो मालिक सबका पिता है, बेटा किसी का नहीं। जो बेटा होकर उत्पन्न हुआ वो तो मालिक नहीं। जो बेटा होकर उत्पन्न हुआ वो तो मालिक नहीं है, ऐसा कबीरदास जी का निर्णय। दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। पिंड प्राण नहीं तासु के, पिंड प्राण नहीं तासु के, दम देही नहीं सी, नाद बिंद आवे नहीं, 5-25 न 3 कबीरा, 5-25 न 3। पिंड प्राण नहीं तासुके, दम ते ही नहीं सीन, नाद बिंद आवे नहीं, 5-25 न 3। उस परमात्मा का ना पिंड है, न प्राण है, न श्वास है, न देह। देखिए, परमात्मा के बारे में एक निर्णय एक संत कबीरदास जी का, उस परमात्मा का ना तो पिंड है, ना प्राण है, ना श्वास है, ना देह, ना कोई चिन्ह, और ना वो नाद बिंद से आता है। इसी प्रकार वह 5 तत्व, 25 प्रकृति व 3 गुणों से परे है। जो 5 तत्व का पिंजरा मानव का है उससे वो परे है, 3 गुणों से परे है, ऐसा एक संत बता रहे हैं एक वाणी के माध्यम से। तो आइए एक वाणी को और श्रवण करते हैं। राम राम तुम कहत हो, राम राम तुम कहत हो, नहीं सो अखत स्वरूप, वो तो आए जगत में भय दशरथ पर, दशरथ घर भूप कबीरा, भय दशरथ घर भूप। राम राम तुम कहत हो, नहीं सो अकथ स्वरूप, वो तो आए जगत में भय दशरथ घर भूप। जिस राम का नाम तुम जपते हो वो परमात्मा स्वरूप नहीं। ये देखिए, राम नाम जपना को क्या बता रहे हैं कि जिस राम का नाम तुम जपते हो वो परमात्मा स्वरूप नहीं। परमात्मा का रूप तो अकथनीय है, कुछ नहीं कहा जा सकता उसके रूप में के बारे में।
वो राम तो दशरथ के घर में जन्म लेकर संसार में आए हैं। जो राम दशरथ के घर में आए वो मानव रूप में आए। तो मानव रूप में जो आते हैं वो, और जो संत आते हैं वो प्रभु भेजते हैं, वो परमात्मा भेजते हैं। वो तत्व, वो परमात्मा नहीं हो सकते जो मानव रूप में आए। तो इसको जाने, ये राम राम जो कहते हैं उसके बारे में एक संत के निर्णय को जाने। रेख रूप बिनु वेद में, रेख रूप बिनु वेद में, और कुरान बेचून। आपस में दो लड़े, जाना नहीं दोहू न कबीरा, जाना नहीं दोहू। रेख रूप मुनि वेद में और कुरान बेचून, आपस में दो लड़े, जाना नहीं दोहून। देखिए क्या ये वाणी संदेश दे रही है। परमात्मा को वेद में रूपरेखा से भिन्न बताया गया है। देखिए परमात्मा को वेद में रूपरेखा से भिन्न बताया गया है, और कुरान में उपमा से रहित कहा गया है। जो कुरान में बताया है वो उपमा से रहित है। अगर समझते दोनों एक हैं तो आपस में लड़ते कदापि नहीं, ऐसा बता रहे हैं कि ये जो कुरान में बताया गया है वो दोनों एक हैं। तो ये जाने एक कबीर वाणी से, एक संत की वाणी से, किस प्रकार हम किसे परमात्मा माने। और आज ये भी क्लियर हो गया कि राम का नाम परमात्मा स्वरूप नहीं। तो आज जो इस जीव के इस देह में हर घट में व्यापक है वो परमात्मा है, जो पूरे संसार में एक परमात्मा, परमात्मा दो नहीं हो सकते, परमात्मा एक है और हर घट में व्यापक है। ये है एक शास्त्र की बात। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की अगर कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।